तो हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है इत्ता मिश्रा और 100 डेज़ विद न्यूज़ का आज है डे 42 और 42nd डे पे जैसे कि अभी कमेंट वाला सीरीज़ ही चल रहा है। तो ये है इसकी MID, ये जो पोर्शन है ये MID है और ये इसका पूरा कंसोल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करें क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था। अभी आप देखना स्क्रीनशॉट टाइप का मैं लगा देता हूँ कि इसके मिड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में बताओ। तो हालांकि मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है इस पर, लेकिन अभी एक अच्छे से डिटेल वीडियो में फिर से इसके बारे में बता देता हूँ। अब जैसे देखो, अब जैसे इग्निशन बंद कर वाला तो पहले ही देखो, बंद करने पे ड्राइव इन्फो बताती है कि कितनी चली कार, कितनी देर में चली और क्या इसने माइलेज दिया। पर जैसे ऑन करोगे तो ऐसा कुछ सिस्टम चेक सा बना हुआ आता है इसमें नियोस का। बहुत सुंदर सा लगता है, ऐसे कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा, यहाँ पे बहुत सुंदर सा लगता है। अब मैं और जूम कर दिया मैंने इसको, देखो आप। अब इसमें लेफ़्ट साइड जो है, यहाँ पे आपका आता है टेकोमीटर। ये वाला हो गया इसका हीट का टेम्परेचर का, कि इंजन के टेम्परेचर अभी क्या है। तो अभी गाड़ी चली नहीं है तो वो कूल ही बता रहा है, ठीक है। सेंटर में इसकी MID, इसके बारे में आते हैं। राइट साइड में यहाँ पे स्पीडोमीटर और ये है इसका फ्यूल गेज। ये है सिस्टम या फिर इंजन चेक वाला लाइट। यहाँ पे इमोबिलाइज़र का था, ये सीट बेल्ट, ये पेट्रोल, ये बैटरी क्योंकि अभी कार स्टार्ट नहीं है। और ये जो है ये हैंड ब्रेक का स्विच है। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक लीवर हटा दूँगा ये हट जाएगी, ठीक है। और लगा दिया तो फिर लग गए। अब अगर बात करें इसके बारे में, जो ये MID बीच में 0 है, तो इसमें 3 मोड्स है, एक ये और एक ये। पहले मोड में क्या है, सबसे फर्स्ट में मैं दिखाता हूँ, आपकी फ्यूल इकोनॉमी बताती है। सेकंड में क्या है, एक्यूमुलेटेड इन्फो बताती है, जिस पर कि आप ट्रिप वे रीसेट कर सकते हैं। और थर्ड में ये जो है ड्राइव इन्फो बताती है, जो कि आप है डेली कैसे कितना कार चल रही है। और हर दिन ही अपना ऑटोमेटिक रीसेट हो जाती है, या फिर आप मैनुअली भी ओके दबाए रहेंगे, जैसे ये है। अब इसमें मैनुअली मैं ओके, जैसे यहाँ देखो है ना, अब जैसे मैं ओके दबाए रहूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। इसमें फोकस नहीं आया हुआ, लेकिन रीसेट वो हो गया, कैमरे में उतना पता चल रहा है। तो ये इससे होता है। और उसके बाद सबसे ऊपर में तो ये फ्यूल इकोनॉमी मैंने दिखाई दी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, और ये है ड्राइव इन्फो कि एक दिन में कितनी चली कार, वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्पीड, डिजिटल स्पीड। जो ये यहाँ पे जो स्पीड दिखाता है ये डिजिटली भी लिख के आता है कि किस स्पीड में कार चल रही है। अब इतना भी तो दिखाना नहीं ना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं ना, फिर कमेंट आ जाएगा कि स्पीड दिखाओ। लो स्पीड देखो, दिखा 3 4 5 6। तो ये स्पीड भी दिखाती है रिवर्स में, वहाँ पे आगे से हट जाता है। देखो स्पीड दिखा रही है ना। तो ये कुछ इसका सीन है। देखो ऐसे तुरंत मैंने ऑफ ऑन किया तो ये फिर ऑन भी हो गया। अब इसको चलो स्टार्ट ही रहने देते हैं थोड़ा देर। उसके बाद अगर सेकंड मोड के बारे में बात करें तो वो आता है इसका टायर प्रेशर, जो कि इस सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट है। और ये अभी ऐसे डिस्प्ले नहीं होती, जब तक कार थोड़ा सा रन नहीं कर लेती तब तक TPMS इसका नहीं काम करता। मतलब मैं कभी वीडियो में इसको ले लूँगा जब कार थोड़ा सा चल के आती है, फिर चलती हुई रहती है, उस टाइम के चारों साइड के चक्कों पे TPMS के लिख देता है कि हाँ इतना इस टायर में प्रेशर है। थर्ड जो है वो सेटिंग्स के बारे में, इसके बारे में इत्मीनान से बात करता हूँ कार बंद करके। देखो कैसे सिस्टम चेक सा बना हुआ आ रहा है ना, बहुत सुंदर सा लगता है। कैमरे में इतना नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ये प्लास्टिक में उखाड़ दूंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उखाड़ूंगा नहीं। अब देखो यहाँ पे इसी से राइट साइड में जो आपके बटन्स हैं यहाँ पे ये वाले, इससे ही ये सारे देखो ऑपरेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। देखो ओके, बैक सब इसी से होता है। मैं उसको नहीं दिखाते हुए ये फीचर्स ज़्यादा दिखाता हूँ। अब यहाँ पे यूज़र सेटिंग्स है, ये देखो पहला हो गया, दूसरा ये TPMS और तीसरा जो है सेटिंग्स, यूज़र सेटिंग्स है। अब जैसे डोर में मैं जाऊँगा, डोर में 2 सेटिंग्स है, ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक। अब ऑटो लॉक कब होता है, हाई स्पीड्स पे। देखो इनेबल ऑन स्पीड पे मैंने कर रखा है, हाई स्पीड पे ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। बैक किया एंड ऑटो अनलॉक जैसे ही की आउट होता है तो मेरी कार ऑटो अनलॉक हो जाती है। तो ये तो इसका जनरल सा फीचर है, ये हर कार में ही रहता है, ठीक है। अब चलते पीछे, लाइट्स की बारे में बात करूँ तो लाइट्स में 3 टाइप के सेटिंग्स है, इल्यूमिनेशन, वन टच इंडिकेटर्स एंड एम्बिएंट लाइट। उसके बाद हेडलाइट टाइम आउट है वो ऑन ही रहता है। इल्यूमिनेशन की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी रखनी है वो इस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं मिनिमम करूँगा तो आप देखना इसकी ब्राइटनेस कम होती चल जाती है। ये कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा, दिन का टाइम है, मैं इसको और डिम कर देता हूँ तो पता चलेगा। अभी देखना आया डिफरेंस। ये इसमें इल्यूमिनेशन इसकी जो है वो दिखाती है मैक्सिमम मिनिमम, मैं 15 पे करके रखता हूँ इसको। अब चलते बैक, देखो चेंज हो गया ना। इल्यूमिनेशन के बाद आता है वन टच इंडिकेटर। अब ये वन टच इंडिकेटर पे 3 फ्लैशेस पे, जो कि ये होता है। अब जैसे ये पूरा मैंने कर दिया तब तो इंडिकेटर कॉन्टीन्यूसली जलते ही रहते हैं, पर अगर मैं इसको बंद करूँ, देखो ये क्या हल्का सा अगर मैं इसको टच करके उठा दूँ, 1 2 3, अब बंद हो जाएगी। ये है वन टच इंडिकेटर्स, जो कि मैंने 3 फ्लैशेस पे करके रखे हैं। इसके नीचे आप इसको 5 पे भी कर सकते हो, 7 पे भी कर सकते हो, या ऑफ भी कर सकते हो। तो 3 इनफ है।
उसके बाद एम्बिएंट लाइट की ब्राइटनेस क्या रहनी चाहिए। एम्बिएंट लाइट अगर जिसको ना पता हो इस कार में यहाँ पे आता है। अभी दिन का टाइम है तो पता नहीं चल रहा और पता चलेगा भी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ पता चलने की, लेकिन नहीं पता चलेगा भाई, नहीं पता चल रहा। अगर बंद कर दूँ तो भी नहीं पता चलता। मैं कभी रात में मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आता है, बहुत सुंदर सा लगता है। तो वो उसकी ब्राइटनेस के बारे में है कि हाँ कितना ब्राइटनेस होना चाहिए। और हेडलाइट टाइम आउट तो वो आप सबको पता है कि हेडलाइट कितने देर में वो स्विच ऑफ हो जाता है लॉक करने के बाद। सर्विस इंटरवल को आप सेट कर सकते हैं। मैं बंद करके रखी क्योंकि ये फिर माइनस प्लस हर बार इंडिकेट करते रहती है। आप यहाँ से सेट करके आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने दिन बाद मुझे सर्विस के बारे में बताना, वो मैंने ऑफ करके रखा है। अदर फीचर्स में जब आ जाते हैं तो यहाँ पे 3-4 टाइप के 3 ही आते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ 3 ही है। फ्यूल इकोनॉमी, ऑटो रीसेट। फ्यूल इकोनॉमी आपकी ऑटो रीसेट कब होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट जब भी गाड़ी ऑन होती है उस बार हो जाती है। अब इसको मैं आप आफ्टर रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेगा सिंस लास्ट रिफ्यूल, ठीक है। को चले बैक पे। अब फ्यूल इकोनॉमी यूनिट अगर आप देखें तो यूनिट 2 टाइप के आते हैं, किलोमीटर पर लीटर और लीटर पर 100 किलोमीटर। तो जनरली किलोमीटर पर लीटर में ही हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। TPMS का यूनिट भी इसमें अलग अलग है, PSI, KP एंड BAR वॉट PSI में ही हम लोग जनरली इसके बारे में भी बात करते हैं। अब पीछे चलते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज इसमें 2 ही है, इंग्लिश और ये इनकी अपनी कोरियन होगी। और उसके बाद है रीसेट करने से क्या है, जो भी इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स था पहले से अगर आपने छेड़ रखे हैं या फिर कुछ आपसे हो गया ऐसे इधर उधर, तो आप डिफ़ॉल्ट पे इसको सेटिंग पे को रीसेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने नो किया तो सेटिंग हैव नॉट बीन रीसेट। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, वापस ऊपर आ जाएगी। और फिर अगर ये दबाएं तो ये वापस ये जो है लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे, इसका मतलब यही है 3 लिस्ट, और इस 3 लिस्ट में बस इतना ही आता है। तो यही कुछ फीचर्स है जो कि ग्रैंड i10 नियोस के इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, MID में। और ये पेट्रोल के बारे में बात करूँ, CNG में हल्का सा डिफरेंसेस है जिसमें कि CNG के भी का भी वो मीटर ऐड हो जाता है कि उसमें कितने कैपेसिटी और बाकी पेट्रोल में सारे वेरिएंट्स में MID कुछ ऐसा ही आता है। तो इतना ही रखते हैं आज वाली इस वीडियो के लिए, एंड पूरा देखने के लिए शुक्रिया।